सत श्री अकाल जी। मैं हाँ किरण पावा कॉमन क्रिएटिविटी के स्टेज ते अज आप गल्लां करांगे कुछ लिटरेचर दियां ते कुछ सफ़र दियां किसी विचों कोई लभना दियां, जिस विच आपां ने पहली किताब अपनी स्टार्ट की सीगी। पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता किसी चो कोई लभना तो पहले भी बहुत सारा मेरा स्टफ है जोड़ा मटीरियल है पब्लिश हो चुकिया सीगा। मैं PhD मैथ्स के विद्यार्थी हाँ पंजाबी यूनीवर्सिटी तो मेरी MSc मैथ्स से M.Ed हैगा। तो मेरी फस्ट बुक सी हर्षनाद, जिदे विच मैं तुहानूं एक पोएट्री सुना रही हाँ। हथ बन के अर्ज करा खुदा नूं, हथ बन के अर्ज करा खुदा नूं, ओदे दीदार दी भुखी हाँ मैं। हथ बन के अर्ज करा खुदा नूं, ओदे दीदार दी भुखी हाँ मैं। रोजे भी रखे नाम भी जपे, हर थां सुपना सुखी है मैं। रोजे भी रखे नाम भी जपे, हर थां सुखना सुखी हाँ मैं। तेरे बिन जीना बड़ी दूरे, तेरे बिन जीना बड़ी दूरे, मौत नूं भी बैठी रूठी हाँ मैं। तू मेरे लिए किन्ना खास है तू ना जाने, तू मेरे लिए किन्ना खास है तू ना जाने, नीवियों हर वार चुकी हाँ मैं। किते हुण तक मैनू फिर भी, किते हुण तक मैनू फिर भी टकनी ना मिली तेरी, ते फिर भी मैं तेरे लिए हर राह लुकी हाँ। मैनू पता नहीं कि तू आना कि नहीं आना, मैनू पता नहीं तू आना कि नहीं आना, फिर भी तेरे इंतज़ार विच हर मोड़ ते रुकी हाँ मैं। आ मेरी पहली किताब सीगी जिहदे विचों एक कविता है जिहदे बारे बहुत घट लोगों को पता है। हर्षनाद ये पंजाबी सद चंडीगढ़ तो पब्लिश हुई सीगी। ते पवन शर्मा जी आया नूं थैंक यू, राणा सर थैंक यू, जगतार सर थैंक यू एंड राणा सर ऑफ कोर्स इज थैंक यू। एंड मेरी नेक्स्ट बुक सी कलमा दी सफ़र जिहदे बारे भी बहुत घट लोगों को पता, क्योंकि लोगों का यही है कि किसी चो कोई लभना तो आई हुई है तो नहीं। मेरी दूसरी किताब कलमा दा सफ़र सीगा ते मैं हुण तुहानूं इहदे विचों एक पोएट्री सुनानी हाँ। इंतज़ार। कदे बह के गज़लां लिखी, कदे पुराने नगमे सुनी, कदे बह के गज़लां सुनी, कदे पुराने नज़में सुनी। रूह तां अज भी बेकरार है, सच पुछ अज भी तेरा ही इंतज़ार है। कदे पुराने यादां छेड़ी, किताबां विच मिले गुलाबां नूं, कदे पुराने यादां छेड़ी, गुलाबां दे विच किताबां नूं। इन्हां सब दा तेरे नाल ही साहूकार है, इन्हां सब दा तेरे नाल ही साहूकार है, सच पुछ तो अज भी तेरा ही इंतज़ार है। बिना ओदे जिंदगी सजा लगती है, बिना ओदे जिंदगी सजा लगती है, वो होवे तो जीण दी हर एक बुरी तो बुरी तो चंगी वजह लगती है। ताही अज दिल भी ओदे लिए ही तलबगार है, सच पुछ तो अज भी सिर्फ तेरा इंतज़ार है। एक दिन उन्हें जिंदगी दी चाल बदल लई, एक दिन उन्हें जिंदगी दी चाल बदल लई, किरण पावा दे सारे ही हालात बदल लई। सच पुछ तो अज ओदा ही इंतज़ार है, ते फिर भी वो दुनिया दे रूबरू नहीं है। सच पुछ तो अज फिर भी ओदा ही इंतज़ार है। कदे बह के गज़लां लिखे ते कदे पुराने नगमे सुने, रूह ते अज भी उस लिए बेकरार है, ते सच पुछ अज भी सिर्फ तेरा इंतज़ार है। एक कविता मेरी कलमा दे सफ़र किताब विचों सी। ये किताब श्रोमणी पंजाबी लिखारी सभा पंजाब तो पब्लिश हुई सीगी। ते उस तो बाद एक डायरैक्टरी सी विरसे दी पुजारी जिहदे विच मेरे बारे आया सीगा, ते उस तो बाद ही मेरी किसी चो कोई लभना दा सफ़र स्टार्ट होया सीगा। थैंक यू प्रगट सर एंड अगेन थैंक्स राणा सर फॉर वेलकमिंग एंड राजिंदर सर, राजिंदर मैम, you are also one of my favorites because you are always right about the human feminisms and favor of the woman flavor, positive flavor. and हुण आपां गल करते हैं अपनी किताब जिहदा सेकंड एडिशन आया है किसे चो कोई लभना दा। किसे चो कोई लभना किताब के सरवर्क तक बहुत ही घट लोग पहुँचे, या मैं कहां कि हजे तक मैनू इसका एग्जैक्ट मतलब लोगों तो नहीं मिलिया जो सोच के किताब लिखी गई सीगी। किसे चो कोई लभना किसी इंसान बदले दूसरे इंसान का टारगेट या दूसरे इंसान की जगह लेना नहीं हुंदा। किसे चो कोई लभना का मतलब हुंदा अपने आप पिछों अपना आप लभ लेना।
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਰਵਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੂਹ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। इसका कोई दूसरा मतलब नहीं सीगा कि मैं एक इंसान नूं छड़ दूसरे इंसान जो कुछ लभ्या या इंसानां विच कुछ टटोलना चाहया ते तां मैं लिखिया किसी चों कुछ लभना। किसी चों कोई लभण का मतलब हुंदा सिर्फ अपने आप चों अपना आप लभना। सब तो पहले आपां शुरू करते हैं इहदे सरवक्त ही कविता नूं। असीं हुण मिलदे हां, असीं हुण मिलदे हां अजनबियां वांग, बस एवें ही। असीं हुण मिलदे हां अजनबियां वांग, बस एवें ही। झूठियां सच्चियां जियां गल्लां करदे, झूठियां सच्चियां जियां गल्लां करदे, अपने विचले खला नूं हूं हां नल भरदे। झूठियां सच्चियां जिहां गल्लां करदे, अपने विचले खला नूं हूं हां नल भरदे। अपने कोल आउंदे जाउंदे लोकां नूं परत के ध्यान नाल वेखदियां, अपने कोल आउंदे जाउंदे लोकां नूं परत के ध्यान नाल वेखदियां ते उन्हां दे मुहांदरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ कदे मैं तैनूं तलाश करन लगदी। अपने कोल आउंदे जाउंदे लोकां ਵਿੱਚੋਂ परत के ध्यान नाल वेखदे मैं उन्हां दे मुहांदरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ तैनूं तलाश करन लगदी ते पता ही नहीं लगदा कि किसे चों कोई लभणा दा सफर लोकां तक नहीं है। हुण तू आ या ना आ, हुण तू आ या ना आ, मैनू सच्ची चंगा नहीं लगता किसी विचों कोई लभना, किसी विचों कोई लभना। हुण गल करते हैं उस कविता की जिहड़ी मैं सब तो पहले छोटी कविता लिखी सी, जिहदे करके मैनू ऐ पता लगा कि छोटी कविता किस तरह लिखते हैं, जिहदा टाइटल है सरवर्क। काश काश तू वंग हुंदा खरीद मैं लैंदी, काश तू वंग हुंदा खरीद मैं लैंदी, वीणी मेरी हुंदी ते कैद तू हो जांदा। ये पहला नगमा सीगा जो हरेक दे मूँह ते मैं पढ़िया, हरेक दे स्टेटस ते देखिया ते जिस तो बाद ऐ लिखिया कि कविता लिखण दा कुछ अपना ही रंग रूप हो सकदा है छोटियां गल्लां दे विच। रमनदीप, कविता ते कुदरत दे रिश्ते नूं तुसीं किवें देखदे हो? हर कविता कुदरत नाल ही निर्भर है, कुदरत ते ही आधार है, क्योंकि कुदरत अपने आप में इन्नी खूबसूरत है, उस तो बाद औरत उस तो वध खूबसूरत है। ते कविता कुदरत ते औरत जिथे तीन चीज़ों का संगम है, उस तो वध कुछ खूबसूरत मैनू नहीं आता कुछ लग्या। ते मैनू यही लगता कि ये तीनों का एक ट्राइंगल है कि ये तीनों ही कोने जब मिलते हैं तो हमेशा ही बिस्मिल्ला हुंदा हर एक चीज़ का। जिथे गल करते हैं एक औरत के हौसले की, हर रोज़ डिग के भी, हर रोज़ डिग के भी संपूर्ण खड़े हाँ ऐ जिंदगी, देख मेरे हौसले तेरे तो भी वड्डे ने। हर रोज़ डिग के भी संपूर्ण खड़े हाँ ऐ जिंदगी, देख मेरे हौसले तेरे तो भी वड्डे ने। प्रगट सर, हुण तू आ चा ना आ, वाह जी वाह, थैंक यू बॉस, थैंक यू सर। नेक्स्ट है महफूज, तेरी पनाह विच महफूज हाँ मैं, तेरी पनाह विच महफूज हाँ मैं, मैनू आरज़ू ही नहीं अपनी रिहाई दी। इत्थे गल है रिहाई दी, रिहाई किसी की बंदिश चों नहीं है, किसी के रिश्ते चों है, कितने जाण की इच्छा ही नहीं है, उस रिश्ते नूं छड्ड दूजे वल। बट अजकल के जिहड़े लोकां दा रवैया कुछ इस तरह है, चाहुंदे हन वो हर वार एक नवा चाहण वाला, चाहुंदे हन हर रोज़ वो एक नवा चाहण वाला। है खुदा मैनू हर रोज़ एक नवी सूरत ही दे दे, है खुदा मैनू हर रोज़ एक नवी सूरत ही दे दे। जिथे गल है लोकां दे सपनिਆਂ दी, उत्थे है खुदा तू भी कमाल करदा है, खुदा तू भी कमाल करदा है, अखां तां चिट्टियां कालियां देंदा है पर सपने रंगीन दिखाउंदा है। खुदा तू भी कमाल करदा है, अखां तां चिट्टियां कालियां देंदा है पर सपने रंगीन दिखाउंदा है। जिद्दी रंग, सुन जरा तेरा चेहरा तो जिद्दी रंग निकलिया, उतरदा ही नहीं मेरी नज़र तो। सुन जरा तेरा चेहरा तो जिद्दी रंग निकलिया, उतरदा ही नहीं मेरी नज़र तो। कई बार आपां इंतज़ार विच भी हुंदे आ ते रोसे विच भी, जिस तरह है
तेरे नाल रोसे विच हाँ मैं, पर फिर भी तेरे इंतज़ार विच हाँ मैं। क्यों, ये मैनू भी नहीं पता। तेरे नाल रोसे विच हाँ मैं, पर फिर भी तेरे इंतज़ार विच हाँ मैं। क्यों। कुछ गल्लां बड़ियां दबी आवाज़ होंदियां ने, कुछ तकलीफां बड़ियां दबी आवाज़ होंदियां ने, जिन्होंने आपां चुप कह दिंदे आ, बट चुप तो बाद दा भी एक सफ़र हुंदा खामोशी दा, जिथे शब्द नहीं होंदे। चुप विच फिर भी खामोशी विच शब्द होंदे ने, पर चुप ते खामोशी दा अपना एक पहलू है जो मेरी निगाह दे विच दोनों डिफरेंट परफेक्ट्स ने, कि उन्हां दे आसपैक्ट्स ही डिफरेंट आ जांदे ने। जिवें ज़रूरत ते नहीं बलात्कार दीयां चीकां सुणन, ज़रूरत ते बिल्कुल नहीं कि बलात्कार दीयां चीकां सुणन। कुछ मापियां दी मर्जी नाल दबी आवाज़ विच विआह दा रूप धार हो जांदे ने। कुछ मापियां दी मर्जी नाल दबी आवाज़ विच विआह दा रूप धार हो जांदे ने। निर्मल मैम सत श्री अकाल, थैंक यू। प्रभ सिमरन थैंक यू बच्चा। नवीन सवेरे थैंक यू। तो इस तो बाद मैं एक कविता सुनानी है जिहड़ी इस किताब दी मेरी अपनी सब तो फेवरेट है। मोह, हुण तेरा मेरे लिए मोह नहीं रहा, हुण तेरा मेरे लिए मोह नहीं रहा। पानी भर के देना की गल हथ धोण लई, हुण तेरा मेरे लिए मोह नहीं रहा। पानी भर के देना की गल हथ धोण लई। पानी मंगिया सी, हाँ बस इसे तरह ही, हाँ बस इसे तरह ही तू मेरे हथ तो धवा सकदा है, पर मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। कुछ रिश्ते हाथ तो छुट जाते ने, जिस तरह मैं कल एक कविता कही सी कि मैं रिश्तिਆਂ ਨੂੰ टेंडर वांगू वेखदी हाँ। कुछ रिश्ते हाथ चों छुट जाते ने बस पॉइंटा की गलती नाल, चाहे वो गलती एक तरफा हो या दूसरी तरफा तो, बट गलती होंदी जरूर है। और मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस होया कि कोई भी रिश्ता इन्ना वड्डा नहीं होंदा कि गलती भुलाई ना जाए। शायद आप बच्चों तो भी गए गुजरे हाँ कि मन से बहुत छोटी छोटी गल्लां रख लैंदे हाँ। ਆਪਾਂ इंसान इन्ने इगोस्टिक हाँ कि वो चीज़ों को इन्ना मायने रख देंगे कि रिश्ते ही खराब कर देंगे हाँ। तो आप एक लख रुपया लगाना होवे किसी काम ते 10 बारी सोचांगे नफा नुकसान, तो रिश्तिਆਂ ਵਿੱਚ पैना भी होवे तो एक बारी भी नहीं सोचते कि रिश्ता सानू की दे के जाएगा। करण पी जी हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू करण। रजिंदर थैंक यू। तो हाँ आज मेरा जन्मदिन भी है, तो इस सुखविंदर सर ने मैनू पिछले महीने नूं कहा सीगा 16 तारीख नूं, ते मैं सर रिक्वेस्ट करी सी कि सर ਆਪਾਂ ਇਹ प्रोग्राम मेरे जन्मदिन ते ही करांगे, क्योंकि मैनू भी सीगा कि किसी खास मौके ते ही मिलिया जाए जो लाइव होना ही हैगा। सिमरन कौर दुग्गा थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। तो वधिया लगता हैगा कुछ गल्लां करके, पर और एक गल जरूर कहना चाहूँगी, लोगों को ऐ लगता कि और एक भी मतलब स्पैशली फीमेल का और आके सैट होना अपना स्टेटस बनाना बड़ा ईजी है, बिकॉज ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इंडियन मैन मैंटैलिटी, क्योंकि बहुत जल्दी सैटअप कर लेंगे ने अपने माइंड में लेडीज़ की खास करके कि उदी कुछ भी लिखा अच्छा ही होएगा। बट मैनू ऐ लगता कि ये सच है, बट पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हरेक सिक्के के दो पहलू होंगे ने। मैं उन्होंने परिवारों विचों हैगी हाँ जिथे पढ़ाई का कोई मुल नहीं है। मेरे भरा भैन जो भी मेरे घर के टब्बर दे ने कोई भी 8वीं पास भी नहीं हैगा, पर मेरी अपनी ही पढ़न की वो है कि मैं इस मुकाम तक आई। ईवन कि मेरी मैरिड लाइफ भी ऐसी है कि मैं +2 तो बाद ही मैरिज की, तो बाकी सारी स्टडी उस तो बाद ही मेरी कंप्लीट हुई है। मेरी ग्रैजुएशन भी कॉरस्पॉन्डेंस है तो मास्टर भी कॉरस्पॉन्डेंस है। उस तो बाद मेरी BEd MAd ते PhD रेगुलर चल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं अपना कोई दुखांत गिना रही हाँ, मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहती हूँ जिंदगी का हर पहलू किसी ना किसी चीज़ से अपन टेस्ट करके आता है। ਆਪਾਂ ਲਈ इंपॉर्टेंट वो सिचुएशन नहीं है, ਆਪਾਂ ਲਈ इंपॉर्टेंट वो एक्शन है जो आप अपने अंदरों चकते हैं। इरादे मजबूत होने चाहिए ने अपने आप लिए। तो मैनू नहीं लगता तो कोई भी सफ़र सौखा या औखे के पहलू के विच हुंदा है, वो सिर्फ सफ़र ही हुंदा है। सौखा औखा अपना नज़रिया हुंदा है कि आप उसको देख किवें रहे हैं। प्रभ सिमरन हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू बच्चे। सिमरन दुगा हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सिमरन। अवतार सर सत श्री अकाल। तो वो कहने का मतलब की है कि किसी भी जरूरी नहीं है जो आप देख रहे हैं उवें ही होवे कि हाँ एक फीमेल का उरे आके सैट होना सौखा होवे बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड बिकॉज ऑफ हर सर्कल। ये जरूरी नहीं है। सर्कल की अपने एक फायदा,
सर्कल का कोई ये नहीं कि नुकसान होंगे, सर्कल का अपना एक फायदा, बट पूरा जोर तुहाडी काबलियत ते होना चाहिए, तुहाडी शख्सियत ते होना चाहिए। जे तुहाडा जोर, तुहाडा फोकस तुहाडी काबलियत ते नहीं है, तुहाडे काम ते नहीं है, तुसीं 1 साल बाद अपने काम नूं चैक ही नहीं करते कि तुसीं 1 साल च कीता की हैगा, फिर सारियां गल्लां खड़ियां ने खड़ियां रह सकदियां। तुसीं जिन्ना मर्जी वधिया सर्कल बना लो, जिदे मर्जी सिफारिशां दे विच पै जाओ। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बड़े सीधे तरीके नाल ते सौखे तरीके नाल उरे आई हाँ, तो हरेक उतार चढ़ाव हरेक ही करियर लाइन विच है, चाहे वो एजुकेशन है, क्योंकि मैं जिस तरह गल करती हैं कि मैं स्टार्टिंग विच बोलिया कि मैं PhD कर रही, तो वह अपना एक लेवल है, वो अपने अप एंड डाउन ने। बहुत सारे लोग कहते हैं तुसीं MSc मैथ्स करते हो, PhD मैथ्स विच हैगी, तो तुसीं एजुकेशन के स्टूडेंट हो के आ पोइट्री विच किवें आ गए। तो मैनूं लगदा कि लिखण का ताल्लुक तुहाडी जिंदगी नाल जरूरी नहीं होवे, तुहाडे शायद एक्सपीरियंस नाल जरूर हो सकता है कि जिंदगी आपां नूं जो लैसन पढ़ाती है, आपां उसनूं महसूस करके जो लिखते हैं वो अपनी कवितावां का रूप होंदियां ने, होर कुछ नहीं हुंदा। बाकी हाँ, कुछ लोगों के विच कला हुंदी है कि वो शब्दां नूं वाकां विच परो के कागजां विच फलोर सकते हैं, तो बड़े सोहणे ही रंग बिखेर सकते हैं, तो वह कला का होना उरे बहुत जरूरी है, तुहाडे सर्कल नालों, तुहाडे लिंक नालों, तुहाडे जुड़ाव नालों लोगों के। क्योंकि जे तुहाडे विच काबलियत है तो तुहानूं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल ही जाना हैगा। जिवें मेरी पहली किताब किसी चो कोई लभना दे विच अमृत सर ने बड़ी हेल्प करी सी टाइपिंग दे विच, क्योंकि मैनूं टाइपिंग बारे इन्ना नॉलेज नहीं सीगा। तो मेरे उहदे सारा गल इस गल नूं शेयर करन दा उहदा ये मतलब है, जे तुसीं कोई काम शुरुआत करदे हो, तुहाडे अंदर निष्ठा है उस काम नूं करन दी, तो रब आपे ही रस्ते तय करवा दिंदा है। जे तुहाडा अपना ही काम दा वजूद, अंदरों ही काम वाला जो बेस है वो कमज़ोर है, तो कोई तुहानूं मेहनत नाल नहीं साथ लेके आ सकदा। तो मेहनत अंदरली सिर्फ ते सिर्फ तुहाडी बोलनी चाहिए है। दो चित्ती, जिथे मन दो जगह लग्या होवे बट एक जगह लैके आना होवे। राह बंद कर दिते कोल आउण दे, राह बंद कर दिते कोल आउण दे, बहुत बुआ खड़काया मैं तेरा। राह बंद कर दिते कोल आउण दे, बहुत बुआ खड़काया मैं तेरा। हुण तू आ भी जावे तां भी मैं बुआ नहीं खोलना, हुण तू आ भी जावे ते मैं तां भी बुआ नहीं खोलना। जा बस तू हुण जा, मैं अज फिर गुम हो गई हाँ उत्थे जिथे तू लभना चाहा। इस कविता का मतलब सिर्फ इन्ना है कि कई बार आप किसी के इंतजार विच या किसी नूं वेटिंग लिस्ट च इन्ना बिठा दें कि लिस्ट बना लें कि इंतजार के पल किन्ने ने, पर इंपॉर्टेंट ये हुंदा कि कोई इन्ना ना रुस जाए कि मनाने वाला भी उस वक्त नूं तय करे, वो वक्त उसके हथ ही ना आवे। मैनूं मेरी कविता बहुत सोहनी लगती है, वक्त ते लिखी हुई। अजे वक्त लगेगा तेरे नालों विछड़न लग्या, हजे वक्त लगेगा तेरे नालों विछड़न लग्या। खुदा ने भी वक्त नूं मोहलत दिती है, खुदा ने भी वक्त नूं मोहलत दिती है मेरे मरण तक। ये गल्लां कदी कदी जिंदगी सही भी हो जांदियां ने। आपां किसी का इंतजार करते हैं, किसी नूं मनाउण लई सही एग्जैक्ट टाइम सोचते रहंदे कि सिचुएशन एज पर योर कंफर्टेबल जोन आ जाए, बट मैनूं ऐ लगदा कि वो सिचुएशन कदी नहीं आती जद आंदी वाला इंसान नहीं हुंदा। तो उस तो पहले इंसान नूं रिश्ते संभाल लेने चाहिए ने। जिस तरह ये है मोहब्बत, ना करवाई मोहब्बत, ना करवाई मोहब्बत, हर किसे नूं ऐ रब्बा, हर किसे विच जन्मां दा सबर नहीं हुंदा, हर किसे विच जन्मां दा सबर नहीं हुंदा। हुण गल करते हैं मेरी सैकेंड किताब की, जिहड़ी कलैक्टिव आई सी पैड़ा दी गुफ्तगू, जिहदे विच 18 राइटर की कलैक्टिव बुक सी, ते मैं फर्स्ट टाइम एज अ एडिटर आई सी। सत श्री अकाल पाली सर, बलजीत सर सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर योर विशिस। इस किताब विचों मैं ये गल कहना चाहती हूँ, मैनू बहुत ही एक वधिया पबलिशर ने सवाल पूछा सी, एज ए एडिटर तुसीं काम की करते हो, 18 बंदे इकट्ठे करके पोएट्री तुसीं टाइपिंग वाले नूं क्यों नहीं देंदे हो। मैं नाम नहीं लेना, मैनू किसी स्पैशल पबलिशर ने कहा सीगा तुसीं एज ए एडिटर काम की करते हो, तो तुसीं ऐसा की करना हुंदा कि तुसीं मतलब एज ए एडिटर अपना नाम इहदे विच लेके आए हो। तो मैं उन्होंने कहा सीगा, क्योंकि मेरी बुक दे विच ऐसे 3 राइटर्स ने जिहड़े फर्स्ट टाइम आए ने, ऐसे 3 राइटर ने इस बुक दे विच जिहड़े पहले किसी भी प्लेटफॉर्म ते पब्लिश नहीं हुए, जिन्हां दा नाम है कमलेश सिमी, अमनदीप सेखो, संदीप कौर ताजोके। तो मेरा हमेशा एडिटर का यही मकसद हुंदा, या अगे भी यही मकसद रहेगा किसी नवे बंदे नूं उस किताब राही लैके आना।
उस बंदे नूं लैके आना जिहदे विच क्वालिटी हैगी है, सिर्फ उन्हों तरीका नहीं हैगा या उन्होंने यही नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म तक आना ही किवें है। कई किताबां ऐसियां पब्लिश हो रही ने, एक बुक दे विच 100 राइटर्स ने, हर एक नूं एक पेज दिता जाता है। मैनूं नहीं पता वो एक पेज नाल की जस्टिफाई करते हैं, जिस विच असीं भी पार्टिसिपेट करिया स्टार्टिंग में, क्योंकि सानूं कोई प्रॉपर एक बाउंड्री लाइन नहीं दिख रही सी, सिर्फ बाउंड्री दिख रही सी कि अगर नहीं करांगे तो बंद हो जावांगे, रास्ता नहीं बनेगा कोई। तो मैं इस किताब विचों तुहानूं एक कविता सुनानी हाँ, जो इसका टाइटल है सरवर्ग ते पैड़ा दी गुफ्तगू। सफ़र चलते रहे, लोक मिलते रहे, विछड़ते रहे। सफ़र चलते रहे, लोक मिलते रहे, विछड़ते रहे। जिन्हां थावां ते असीं मिले, असीं भुल गए हर गली चौराहा। जिन्हां थावां ते असीं मिले, असीं भुल गए हर गली चौराहा। कुछ गल्लां ही तां हैं जो याद रह गईयां ने, कुछ गल्लां ही तां हैं जो याद रह गईयां ने, या बस याद ने एक दूजे दे चेहरे कुछ नज़रियां, एक दूजे दे चेहरे ते कुछ नाराज़गियां। किते किते कोई पल याद भी आ जाता है जिथे किसी गल ते इकट्ठे हसे सी। किते किते कुछ पल याद भी आ जाता है जिथे इकट्ठे हसे सी। जिथे जिथे असीं लंघ आए उन्हां राहां ते भी कुछ रह गया है हुण। जिथे जिथे इकट्ठे लंघे सी उन्हां राहां ते भी कुछ रह गया है हुण, बस साडे पैड़ा दे निशान। असीं आपस विच हुण गल नहीं करदे, सब छड्ड आया राहां ते। असीं आपस विच हुण गल नहीं करदे, छड्ड आया उन्हां राहां ते जिथे असीं इकट्ठे तुरदे सी। उत्थे हाले तक चलदी है, उत्थे हाले तक चलदी है साडियां पैड़ां दी गुफ्तगू, साडियां पैड़ां दी गुफ्तगू। जद इंसान किसी दे सफ़र विच हुंदा, सफ़र खत्म हो जाता या सफ़र विचाले छड्डिया जाता, तो मैनूं लगदा कुछ उत्थे चुप दे लफाज रह जाते हैं जो गूंजते रहते हैं खामोशी दे विच, जिहदी अपनी खासियत है। प्रगट सर जन्मदिन मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। बलजीत सर थैंक यू। अगे मेरी एक वड्डी कविता है, मैं बुद्ध नहीं होना। मैं उस रिश्ते नूं भी निभाया, ना मिलना जिसकी पहली शर्त सी। मैं उस रिश्ते नूं भी निभाया, ना मिलना जिहदी पहली शर्त सी। मुहब्बत इबादत हुंदी है ते इबादत दे विच शर्तां नहीं हुंदियां। मुहब्बत इबादत हुंदी है, इबादत दे विच शर्तां नहीं हुंदियां। उलांबे नहीं हुंदे, दलीलां नहीं हुंदियां। हुंदा है उमरां दा कबूलनामा, जन्मां दा समर्पण। हुंदा है उमरां दा कबूलनामा, जन्मां दा समर्पण। कदे ना मुकण वालियां गल्लां, उम्मीद तां कोई कीती ही नहीं सी। कहण करन दियां गल्लां तो पार, उम्मीद तां कोई कीती ही नहीं सी। कहण करन दियां गल्लां तो पार, आम खास दा भेद मिटाण लई। उम्मीद तां कोई कीती ही नहीं सी। कहण करन दियां गल्लां तो पार, आम खास दा भेद मिटाण। जिथे मैं औरत हाँ, मैं बुद्ध नहीं होना। जिथे मैं औरत हाँ, मैं बुद्ध नहीं होना, मैं पूजा होना है। जे सब खत्म भी करना पिया, जे सब खत्म भी करना पिया, मैं अग हो जावांगी किसे हवन दी। जे सब खत्म भी करना पिया ते मैं अग हो जावांगी किसे हवन दी, ते दे देआंगी आहुति अपनी सारियां इच्छावां दी। तू भी आ हुण पार लांघा, तू भी आ हुण पार लांघा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार रखा। तू भी आ हुण पार लांघा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार रखा। बाहर चौखड़ ते अपनी दैह नूं झाड़ दुनियादारी दी मिट्टी, अपनी दैह नूं झाड़ दुनियादारी दी मिट्टी। चौखड़ तो लंघदियां ख्याल रखी, चौखड़ तो लंघदियां ख्याल रखी। चौखड़ ते जगदे चिराग चानण ही नहीं दिंदे। चौखड़ तो लंघदियां ख्याल रखी। चौखड़ ते जगदे चिराग सिर्फ चानण ही नहीं दिंदे, अग भी हुंदे ने।
किधरे तेरी सूरत दा पल्ला अग ना फड़ लवे, किधरे तेरी सूरत दा पल्ला अग ना फड़ लवे ते तू सवा ना हो जावे। सारे सफर दी उम्मीद मिट जावेगी, जे तू सवा हो जाएगा तो सारे सफर दी उम्मीद मिट जाएगी, तेरे सारे सपनियां दी गाथा टुट जावेगी, सिर्फ एक ना तांग होण करके। पिघल जावेंगे एक होण दियां सारियां कोशिशां, पिघल जाणगियां तेरियां एक ना होण दियां सारियां कोशिशां। तू हमेशा याद रखी मैं औरत हाँ, पूजा हो सकदी हाँ, मैं किते नहीं जावांगी पर मैं बुद्ध नहीं होवांगी, पर मैं बुद्ध नहीं होवांगी। प्रभ सिमरन थैंक यू, बूटा सर थैंक यू, मधुमन थैंक यू। एक मिनट, बलजीत सर मैडम वो किहड़ा पल सी जदों तुहानूं लग्गिया तुसीं चंगी कविता सिरज सकते हो? सर वो पल मैनूं हजे तक नहीं लग्गिया, क्योंकि एक जिंदगी का मेरा मूल मंत्र है कि मैं सिक्ख्यार्थी बन के रह रही हाँ, तो उम्मीद करती हाँ कि जब तक साह चलते हैं सिक्ख्यार्थी बन के ही रवां ते सिक्ख्यार्थी ही बनती ही और जावां। सत श्री अकाल सर, अदबी सांझ वालों थैंक यू सो मच। परगट सर थैंक यू, बीना मैम थैंक यू, बलजीत सर थैंक यू, बांसल थैंक यू, मॉर्निंग थैंक यू फॉर विशेस। तो आपां हुण गल करते हैं फिर कविता दियां। बांसल दी थैंक यू। तेरी यादां दी महक मेरे पल्ले नाल बजी है, तेरी यादां दी महक मेरे पल्ले नाल बजी है, बहुत ही चंगा लगदा तेरे बारे सोची जाना। तेरी यादां दी महक मेरे पल्ले नाल बजी है, बहुत ही चंगा लगदा तेरे बारे सोची जाना। तेरे नाल मैं तां बस, तेरे नाल मैं तां बस वो एक पल बनना है, जो रह गुजर के भी सिर्फ तेरे नाल रवे, जो रह गुजर के भी सिर्फ तेरे नाल रवे। दिलबर सर थैंक यू, करण पे थैंक यू, मधु थैंक यू। जुदा होना या मिलना आपां ये गल ही नहीं करांगे, जुदा होना या मिलना आपां ये गल ही नहीं करांगे। मेरे कदम तेरे पैड़ां विच टिकदे रहणगे, मेरे कदम तेरे पैड़ां विच टिकदे रहणगे, किते तिड़क ना जाए मेरी इबादत दा सिदक, किते तिड़क ना जाए मेरी इबादत दा सिदक, ते किते इंतजार करदियां राहां वल इशारे करदे, किते इंतजार करदे राहां वल इशारे करदे, तू मेरे हाथी ना पत्थर कर जाए। बुट्टा सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। राग मेरे मन विच चलदे राग शब्द बन तेरे बुल्लां ते आउंदे, मेरे मन विच चलदे राग शब्द बन तेरे बुल्लां ते आउंदे। उथे तरत ते अंबर एक हो जापन, उथे तरत ते अंबर एक हो जापन। तेरे मेरे रिश्तियां दा एक ना होना, जरूरी नहीं हुंदा हर रिश्ता पूरा हो जांदा। तेरे मेरे रिश्तियां दा एक ना होना ते फिर भी हर वार अचेत मनवेद दे विच किसे मोड़ ते तेनों ही मिल जाना। तेरे मेरे रिश्तियां दा एक ना होना ते फिर भी हर वार अचेत मन किसे मोड़ ते तेनों ही मिल जाना, जिथे असीं दोवें ही सुचेत होइए, जिथे असीं दोवें ही सुचेत होइए। कुदरत ही सिरज लवेगी मुकम्मल ओ आलम, कुदरत ही सिरज लवेगी मुकम्मल ओ आलम साडे एक होण दा। पाली सर थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे विशिंग। बलजिंदर सर थैंक यू। असीं इबादत नूं नहीं चुनते, कुछ लोग कहते हैं कि सानू प्यार हो गया या असीं सानू इंसान पसंद है सानू प्यार हुंदा लगदा, मैनू शायद ये गल नहीं सहमत, तो मैं लिखिया है असीं इबादत नूं नहीं चुनते, इबादत सानू चुनदी है। असीं इबादत नूं नहीं चुनते, इबादत सानू चुनदी है, सकून दी पनाह देण लई भी ते बेसकूने करन लई भी।
ਸਕੂਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬੇਸਕੂਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦਿਲਬਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਸ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਜਣ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਜਣ ਏ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰੇ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਮੰਡ ਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਈ ਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਮੰਡ ਏ, ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਮੰਡ ਏ, ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਖੰਡਿਤ ਮਨ, ਖੰਡਿਤ ਸੁਪਨੇ, ਖੰਡਿਤ ਮਨ, ਖੰਡਿਤ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡਿਤ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ 100% ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਖੰਡਿਤ ਮਨ, ਖੰਡਿਤ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸਫਰ ਰੂਹ ਦਾ, ਸਫਰ ਤਰਤ ਦਾ, ਸਫਰ ਰੂਹ ਦਾ, ਸਫਰ ਤਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸਫਰ ਚੱਲਦਾ ਏ ਦੇਹ ਦਾ। ਪਰਿਆ ਪੁਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਆ ਪੁਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਇਕਲਾਪਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾਪਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲਾਪਨ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਲਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਲਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਟੱਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਲੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਲੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਠਹਿਰਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਧਰਤੀ ਤਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸਦਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਤਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸਦਾ ਲਈ। ਤਰਤ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਰਤ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਤੂੰ ਧਰਤ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਾਥਾ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਮੋੜ, ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦਮ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾ ਲੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲ ਐਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ 10 ਰਾਈਟਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
उस तो बाद मेरी एक हिंदी की बुक आ रही है जीवन के रंग, उहदे च भी 11 राइटर्स ने। सेम एज वैल एज मेरी इंग्लिश बुक आ रही है तो उस भी 10 राइटर्स ने। तो मैनू ऐ लगता कि जब मेरी पहली किताब अपनी पर्सनल किताब का सफ़र सीगा किसी चो कोई लभना दा, तो मेरे पहले जो पब्लिशर तो मैं सीखी उसने मैनू बहुत कुछ दिता जिंदगी सीखने लिए, क्योंकि मैनू ऐ लगता कि सारा कुछ बहुत सौखा ही है कि आप गल कर ली तो काम हो गया, पर यह सब इस तरह नहीं सीगा। जब एक लिटरेचर की सभा के नवा मैंबर आता है तो बड़ा सोहना लिखा होंदा है कार्ड्स से पोस्टर्स से जी आया नू, पर मैनू नहीं लगता कि यह जी आया नू सारिਆਂ ਨੂੰ सच्ची दिलों हुंदा है। ਇੱਥੇ हरेक कोई तैयार है दूजे की लत्त खिंचण ਲਈ, ਇੱਥੇ हरेक कोई तैयार है एक दूजे की लत्त खिंचण ਲਈ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ दूसरे बंदे की तरक्की महसूस ही नहीं होंदी। ਇੱਥੇ थोड़ी जी मैं पर्सनल गल करदी हाँ। अज मैनू तकरीबन 12 कॉल ऐसे आए जिन्हों ने मैनू वधाई देण लई जन्मदिन ते इस तरह शुरुआत की, हुण तां तुसीं वड्डे राइटर हो गए हो जी। आई एम डैम शॉक्ड, मतलब वो सारे ही मेरे वन ऑफ द बेस्ट गिने जाते हैं कि हाँ वो अच्छे इंसान ने मेरी लाइफ दे, ते उन्होंने मैनू कहा हुण तां तुसीं वड्डे राइटर हो गए जी, हुण तुसीं कित्थों आवाज़ पहचाननी है। तो जब आपां नूं दोस्तियां दे मूहां दे विचों ही उन्हां दे बोलां विचों ही आ शब्द मिलते हैं तो आपां किसी होर नूं की कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुंदा कि न्यू कमर लई और सैट होना सौखा है। मैं बार बार कह रही हर एक इंसान अपने टारगेट नाल नहीं आंदा, अपने टारगेट की अचीवमेंट तो करे एक्शन तो आंदा है, कि उसकी क्रिया ही उन्होंने लैके आंदी है। और ये पाली सर ने क्वेश्चन किया है कुछ लोग जिंदगी तो नाराज़ होकर आत्म हत्या कर लेंदे ने, इस विषय ते अपने विचार दिओ। आत्म हत्या बड़ा ही संगीन मुद्दा है, कई बार मैं भी सोच लैंदी जब ऐ लगता कि रस्ते बंद हो रहे हैं। हर एक इंसान जिंदगी मैनू लगता कितना ना कितना जरूर सोचता है, क्योंकि जब उन्होंने ऐ लगता है कि बस अगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा हैगा, उस सिचुएशन दे विच मैनू जो खुद नू महसूस होंदा है सब तो वड्डा है तुहाडा अपने आप नाल गलबात करना, तुहाडा अपने आप नू जस्टिफाई करना, ना कि दूसरे नू संतुष्ट कराना। तुसीं किसी भी रिलेशन चो चाहे हसबैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी चाहे माँ धी है, कुछ भी है, चाहे प्यो पुत्त है, गल्लां किहड़े रिश्ते च नहीं होंदियां। तो मैनू ऐ लगता गल वधण नालों गल खुल के कर लेना जरूरी है। मन मुटाव कुड़तन रोसा 2 दिन का होएगा, पर मैनू ऐ लगता कि वो सारे इंसान जे अपने नाल सच्चियों दिलों अटैच ने तो अपनी गल समझणगे। नाराज़गी हो जाती है, हर एक इंसान की जिंदगी में भी होंदी है। मैं भी उसे उतार चढ़ाव देखे ने, कल्ली मैं ही नहीं, हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी कितना कितने उस उतार चढ़ाव देखे होंगे ने, जो सपने नहीं पूरे हो रहे होंगे, मन चाहते इंसान नाल टाइम नहीं मिलता, या आपां नूं अपनी की तरक्की तो राह नहीं मिल रहा होंदा, कि कामयाबी कोई रस्ता ही नहीं दिखा रही हैगी है। तो सब तो वड्डा हैगा तुहाडा अपने आप नाल गल करना। तो जो मैनू मतलब अपने हुणी जिन्हां नाल मेरी गलबात होंदी है, जो मेरे अच्छे दोस्त ने गगन हर्षिक साल तो गलबात होंदी है, तो मैनू ऐ लगता कि उस तो मैं एक चीज़ जरूर सीखी है कि अपनी डायरी लिखनी। जब आप सारे दिन की नाराज़गियाँ प्यार गुस्सा हासा रोसा एक बार लिख लेंगे, अपने मन चो निकल जाता कि वो चीज़ किवें करनी है। जब आप एक बार जी चीज़ लिख दें तो अपने मन च कितना कितने वो निकल जाती है। तो जरूरी नहीं है तुहाडा हर एक गल किसी को शेयर करना ही जरूरी होंदा, तुहाडा अपने आप को गल शेयर करके अपने आप को सैटिस्फाई करना बहुत जरूरी होंदा। बाकी लोगों की गल बाद च हो जाती है। जब तुहाडे अपने आप नाल ही गल नहीं होंदी, तुसीं रात को सौण लगे सारे दिन अपने एनालिसिस ही नहीं करते, क्योंकि एनालिसिस करके सोचते नहीं कि तुहाडी जिंदगी विच अज दे दिन दे विच तुसीं जिहड़े दिन नूं पूरे साह दिते ने, वो दिने तुहानूं की दिता, कि दिन चों तुहानूं किहड़े रिश्ते ने की दिता। जब आपां इन्हां चीज़ां ते विचार करांगे, अपने नाल ही वटांदरा करांगे, तो मैनूं लगदा शायद आत्म हत्या दी टर्म ही जिंदगी च नहीं आंदी। रजिंदर मैम कहते आत्म हत्या टर्म पढ़ के आयो। नहीं सर दीदी, हाँ सुखविंदर मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, हर फील्ड ही अप एंड डाउन चलते रहते ने। मधु मैम बिल्कुल सही गल कही है तुसीं, नकाब पाए होंदे ने लोगों के, नकाब हर रिश्ते विच होंदे ने। मैं तो ईवन कि कहूँगी कि नकाब तो बगैर कोई रिश्ता ही नहीं हैगा। आपां भी दिन च पता नहीं कितनी बारी गलत गलत अपने बच्चों को कह देंगे चल कोई गल नहीं रहने दे, कि आपां नूं ऐ लगदा कि फिर समझा लवांगे,
फिर समझा लवांगे, हजे गल नहीं करते, हजे सही टाइम नहीं हैगा। हुण जिवें करोना करके बच्चों दी बहुत ज़्यादा मतलब हरकतां आदतां बिगड़ गई ने, बदल गई ने, जिस कारण माँ प्यो बहुत परेशान ने, स्पैशली मदर, उन्होंने अपना टाइम टेबल खराब हो गया है। तो मैनू ऐ लगता है कि कुछ चीज़ां आपां नूं छड्ड देणियां चाहीदियां ने, पर सही टाइम ते कर भी लेना चाहिए हैगा। क्योंकि जब आप छड्ड दे एक टर्म नूं अपनी जिंदगी जगह दे दिंदे हैं ना इस शब्द नूं, तो बहुत कुछ खत्म होने लग जाता है। उस तो बाद किथे आप खास इंसान नूं भी आम कर बैठते हैं, तो एक टेंशन दे स्टेटमेंट दे विच माइंड दी ते आम नूं भी खास कर जाते, जिथे कोई लोड़ नहीं होंदी उस इंसान नूं अपनी जिंदगी च लैके आण दी। पाली सर, बेरोजगारी करके कुछ लोग ऐदा कर लेंदे ने, जरूर कर लेंदे ने जी। मैनू ऐ लगता कि चाहे आप इंडिया है चाहे नैशनल लैवल ते चाहे इंडिया इंटरनेशनल लैवल ते, जे तुसीं तुहाडे विच स्किल है तो तुसीं कित्थे नहीं मार खांदे। अजकल तो वैसे ऑनलाइन का जमाना है, तुसीं ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं PhD की विद्यार्थन हाँ, तो PhD एंट्रेंस की तैयारी ऑनलाइन ही करा रही हैं। वो गल वक्री है कि मैनू कोई इकनॉमिक लोड़ नहीं हैगी, तो मैं अपने ही मन के अकॉर्डिंग उसनूं करा रही हूँ बच्चों नूं फ्री। तो मैनू अगर बहुत सारे टीचर्स ऐसे ने जो मतलब सैलरी पेमेंट लेके फी लेके जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर्स है वो कवर करवा के ले रहे हैं। UGC नैट की तैयारी, ये सो मैनी एस्पैक्ट्स नहीं होंगे, सारिया ट्यूशन बच्चों दी भी इवन कि ऑनलाइन चल रही ने। जे तुहाडे कोल स्किल है, तुहानूं ऑनलाइन पढ़ाना आंदा है, तुहानूं वो वैबसाइट वो सारा कुछ यूज़ करनी आंदियां ने, तो वो चीज़ भी कोई औखी नहीं है। तो बेरोजगारी तो मैनूं यही लगता होंदा जिन्होंने सर्टिफिकेट की मार खाई होवे कि सर्टिफिकेट इकट्ठे किए ने या उन्होंने काबिलियत ना हो। दूसरा बाकी देश की अर्थव्यवस्था जो जी हैगी है तो सब तो ही वली वारफ नहीं कि हाँ चल की रहा हैगा। बलजीत, ज़्यादातर मैम औरत बारे ये मिथ है कि वो अंतरमुखी लिखते हैं, इस बारे तुसी की कहोगे? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल एग्री हाँ तुहाडी गल तो, क्योंकि मेरा भी तुसी लिखा जिन्ना पढ़ोगे अंतरमुखी होएगा, जिन्ना पढ़ोगे मतलब बहुत घट ही है। मेरी इस किताब विच भी बेरोजगारी बारे, बलात्कार बारे, बच्चों की पढ़ाई बारे हैगियां ने पोइम्स, बट मेरी ज़्यादातर अंतरमुखी ने। मैं ये गल औरत ते नहीं लागू कवांगी बस, कि हरेक ह्यूमन का एक आस्पैक्ट्स होंगे कि जो वो अंदर ऑबजरवेशन चल रही ने उन्होंने ही ऑबजर्व करके उन्होंने लिखता होंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सपैरीमेंट्स, कि वह एक्सपर्ट उन्होंने की कहता अंदरों, तो उस तो बाद वो अंतराल च की उतरिया, तो जो उन्हें शब्दों में परो के वाकों में हाल दे के ते शब्द कागज़ में उतार दिता है। बुट्टा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप फिर वापस मुड़ते हैं अपनी कवितावां ते। परवेश, ये गल किसी की जिंदगी परवेश करने की नहीं है, ये अपने शरीर का देह विच परवेश करने की है, जिथे आप अपने अंतराल दे विच ही होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, तो की छड्डना पैंदा है। जिंदगी विच दो शब्द बहुत खास ने, जिंदगी विच दो शब्द बहुत ही खास ने, प्रेम ते ध्यान। क्योंकि प्रेम ते ध्यान अपने अंदर दे दो विराट दरवाजे हैं। एक दा नाम प्रेम है ते दूजे दा ध्यान। चाहो तो प्रेम विच चले जाओ या फिर ध्यान विच चले जाओ, चाहो या प्रेम विच चले जाओ या फिर ध्यान विच चले जाओ, शर्त एक ही है, हंकार दोहां विच छड्ड के अंदर आना पएगा। शर्त एक ही है, दोहां विच हंकार बाहर छड्ड के आना पवेगा। फितरत, इत्थे गल करते हैं सारी कुदरत की, फितरत की जिहड़ी कुदरत दे नाल सरवोए चल रहे हैं अपने। समुंदर सारे शराब होंदे तां सोचो किन्ने बवाल हुंदे। समुंदर सारे शराब होंदे तां सोचो किन्ने बवाल हुंदे। हकीकत सारे सुपने हुंदे तां सोचो किन्ना वबाल हुंदा। हकीकत सारे सुपने हुंदे तां सोचो किन्ना वबाल हुंदा। किसे दे दिल विच की लुकिया है, ये तां खुदा ही जानदा। किसे दे दिल विच की लुकिया है, ये तां खुदा ही जानदा। दिल जेकर बेनकाब होंदे तां सोचो किन्ने ही वनाब होंदे। दिल जेकर बेनकाब हुंदा तां सोचो किन्ने वबाल हुंदे।
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੁੱਖੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਵਬਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬੁਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬੁਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਰੀ ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਵਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਬਾਲ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੇਜਡ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਥਿੰਟ ਸਰ, ਔਰਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਡਿਊਟੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੱਵ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਧੂ ਮੈਮ, ਦਿਲ ਜੇਕਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਜੇਕਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਏ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਚਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਏ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਗਵਾਚਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੇਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਸਟੈਪ ਅਬਵ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੋਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੋਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਦਿਲਬਰ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਨਿੰਦਰੇ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਦਹਲੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਦਹਲੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ
कुछ अंदर जल रहा, उस तू ही अंदर ही आप बुझा लवा। जिन्ना कुछ अंदर जल रहा, मतलब जो भी अंदर चल रहा उन्होंने आप ही बुझा लवा। मैं किन्नी वार तेनू अपने अंदर बुलाया भी है, मैं किन्नी वार अपने अंदर तेनू बुलाया भी है, बस उंज ही उन्हां यादां करके। मैं किन्नी वार तेनू अपने अंदर बुलाया भी है, बस उंज ही वो यादां करके। बस उंज ही वो याद मेरी नींद तो बाहर आ जाती है, ते हुण मैनू मेरा जिसम लाश लगता है, हुण मैनू मेरा जिसम लाश लगता है। उलझी उलझी हाँ मैं, थैंक यू रजिंदर मैम। उलझी उलझी हाँ मैं हर पल उलझदी ही जा रही हाँ तेरे विच, हर पल सुलझना चाहुंदी हाँ तेरे विच, अपने आप विच। कुछ मीलों के फासले, कुछ सदियां दियां दूरियां, कुछ मीलों के फासले, कुछ सदियां दियां दूरियां रस्ते दिखा रहे ने। जो कदे अनजान राहां ते तुरियां तेरे सामने आ रही ने, जो कदे अनजान राहां ते तुरियां तेरे सामने आ रही ने। छड़ खुदाई तेरे विच सज जाना है, छड़ खुदाई तेरे विच सज जाना है, बहुत सोहना वजूद है तेरा ते मेरा। तू आसमान जिहा हो जा मैं सुपनियां दी धार कर लूंगी, तू आसमान जिहा हो जा मैं सुपनियां दी धार कर लूंगी। इश्क तेरे दी अग विच हुण पिघल जाऊंगी, बन घटा हुण तेरे तक पहुंच जाना, बन घटा हुण तेरे तक पहुंच जाना अरमान मेरा। तू ही सी नजरां विच, तू ही सी नजरां विच पता नहीं कदों, तू ही सी नजरां विच पता नहीं कदों। तेनू मिलन नू बेकरार बन बदली मिलना चाहुंदी, तेनू मिलन नू बेकरार बन बदली मिलना चाहुंदी। तू मेघ बन मेरा मैं मेघा बन जाऊं तेरी, तू मेघ बन मेरा मैं मेघा बन जाऊं तेरी। तू बारिश बन धरतली मैं कणकण भिज जाऊं, तू बारिश बन धरतली मैं कणकण भिज जाऊं। तू रंग बन मैं मिल के कमला हो जाऊं, तू रंग बन मिल के मैं कमला हो जाऊं। लिपट के तेरे नाल मैं खिल जाऊंगा, लिपट के तेरे नाल मैं खिल जाऊंगा। तेरे बुल्लां नू मिलन लई मैं बांसुरी तक बन जाऊंगा, तेरे बुल्लां तक मिलन लई मैं बांसुरी तक बन जाऊंगा। तेरे साहां विच जो उतरे महक बन के, तेरे साहां विच उतरे जो महक बन के। सुरां नू छेड़ो सारे साग बन जाऊंगा, सुरां नू छेड़ो सारे मैं राग बन जाऊंगा। उलझ गईयां तेरे विच अखां विच सपने बन, उलझ गईयां तेरे विच अखां विच सपने बन। लगदा है उम्र भर नहीं होवेगा पूरा, अज शाम मिलन नू आ जा, उंगलां दी उलझन हो रही है। जब वैसे आप किसी मिलना हो ना, फिंगर्स ट्विस्ट करनी हो। अज शाम मिलन नू आ जा, उंगलां दी उलझन हो रही है। जो बनी ए गिरे, जो बनी ए गिरे रूह दी उलझन बन। मैं कदों तो तेरे विच उलझी हुई हाँ, पर वेखना मैं सुलझना भी सिर्फ तेरे विच है, पर वेखना मैं सुलझना भी सिर्फ तेरे विच है। अमरीक सर, थैंक यू सर। गरूर हर एक इंसान ही होना चाहिए, पर इन्ना क जदों दूसरे नूं भी संभाल सके तो अपने गुस्से नूं गुस्सा रहन देवे, गरूर च ना लेके आवे। कई बार आपां गरूर च ही आके बहुत सारे रिश्ते खराब कर जाते हैं। तो ये गरूर सिर्फ रिश्ते वाला गरूर है कि हाँ कि वो मेरा है, मैनू सिर्फ उहदे होण दा गरूर है, या उसनों मेरे सिर्फ होण दा गरूर है कि असीं एक दूजे दे साथ विच हाँ। चाहत विच रहनी आ, चाहत विच रहनी आ कि मैं उसनों उस कोलों मंगा, जिवें आपां कह दिंदे कि मेरी विश है। चाहत विच रहनी आ कि मैं उसनों उस कोलों मंगा। गरूर विच भी आ जानी आ कि मैं अपना आप ही क्यों मंगा, गरूर विच भी आ जानी आ कि मैं उस कोल अपना आप ही क्यों मंगा।
अनमोल एक सपना तेरे नाल मिलण वर्गा, अनमोल एक सपना तेरे नाल मिलण वर्गा, फिर तेरे करीब आना एक हकीकत क्यों बना लैनी आ, फिर तेरे करीब आना एक सपना हकीकत क्यों बना लैनी आ, तेरा होना एक तमन्ना लगदा, तेरा होना एक तमन्ना लगदा, आरज़ू लगदा, हे अनमोल रिश्ता जिंदगी भर ली देखना मैं खामोश हो निभा लैनी आ, ये अनमोल रिश्ता जिंदगी भर ली देखना मैं खामोश हो निभा लैनी आ, क्योंकि गुरूर है बोलते ही नहीं आपां, तो कदी कदी आपां खामोशी विच भी वो रिश्ते निभा जाते हैं जिहड़े आपां शब्दां नूं नहीं थां दिंदे। तो फिर जसप्रीत दीदी जी थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चाहत चाहना मैं गुजरे वक्त दी कोई लंघी तारीख वर्गी, मैं गुजरे वक्त दी कोई लंघी तारीख वर्गी, मेरे लेखां दे हत्थां विचों तू मिट गया लकीर वर्गा, मेरे हत्थां दे लेखां विचों तू मिट गया कोई लकीर वर्गा, तू जानदा है, तू जानदा है मेरे दिल दा आलम की उड़ीक करदी, ते उड़ीक ही करदी, पर तू सच्ची उड़ीक ही कर गया है, पर तू सच्ची उड़ीक ही कर गया है, तरसदे नैन तेरी हर एक याद संभाली बैठी आ, तेरी हर एक याद संभाली बैठी आ, हिजरा दी अग सीने लाई बैठी आ, तू है कोल तां जिंदगी लगे फुल्लां वर्गी, तू है कोल तां जिंदगी लगे फुल्लां वर्गी, मैं पंछी जो प्यार दी डाली बैठी आ, वांग हवा दे आके मिल जा, वांग हवा दे आके मिल जा, मैं तेरे लिए नैन विछाई बैठी आ, मैं तेरे लिए नैन विछाई बैठी आ। ਅਤੇ मधु मैडम गल करते हैं मखोटे की, तू मैं एक कविता मखोटे ते सुनानी आ। किन्ने बेताब किन्ने बेकरार क्यों हाँ, सारे की गल करें, मैं भी विच ही आ रही हाँ कि मतलब आप सारे ही वो आस्पेक्ट दे हो चुके हूँ। किन्ने बेताब किन्ने बेकरार क्यों हाँ, लोग जरूरत तो वध होशियार क्यों हाँ, जो लोग जरूरत तो वध होशियार क्यों हैं, मूँह ते तां सारे दोस्त हैं पर पिठ पिछे दुश्मन हजार क्यों हैं, मूँह ते तां सारे दोस्त हैं पर पिठ पिछे हजार दुश्मन क्यों ने, पिठ पिछे दुश्मन हजार क्यों ने, सॉरी। हर चेहरे ते एक मखोटा है यारो, हर चेहरे ते एक मखोटा है यारो, लोग जहर विच डुबे किरदार क्यों हैं, बहुत सोहणियां शक्लां ने, रूबरू बड़े सोहणे हुंदे ने, पर जो अपने पिठ पिछे गल्लां कहंदे ने तो अपन कदी अखां ते की दिमाग ते भी यकीन नहीं आंदा, सच्ची वो कह सकते ने बट वो कहंदे ने। लोग जहर विच डुबे किरदार क्यों ने, सारे कट रहे हैं इत्थे एक दूजे नूं, आपां लत्त फड़न नूं तैयार खड़े हां दूजे दी कि दूजा अगे निकल गया मैं पिछे रह गया, सारे इस लाइन दे ही आपां, सारे कट रहे हैं इत्थे एक दूजे नूं, लोग सारे दो तारी तलवार क्यों ने, ये आपां किचन च चाकू यूज़ करते हैं एक ही शेप ही होंदी, एक साइड तो कट होंदा वैजीटेबल्स, बट जेडे लोग ने वो दो तारी तलवार ने, वावा भी वही करते हैं जेडे पिछों कटिंग करेंगे अपनी। सबनू सब दी हर खबर चाहिदी, सबनू सब दी हर खबर चाहिदी, इत्थे लोग चलदी फिरदी अखबार क्यों ने, ये अपनी जिंदगी की कट्टड़ सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि आप सारे ही इसी चाशनी दे मिठे हाँ कि आपां सिर्फ मिठा ही सुनना पसंद है, कौड़ा सुनते नहीं है, और आप अपने आप विच घट रहने लोगों च ज़्यादा रहने, तो फिर गल आ जाती है किसी चो कोई लभना दी। बिल्कुल दोनों पासे ही दंद होंदे ने बुटा सा दुनिया दियां, क्योंकि दुनिया दे देखण दे नज़रिया अच्छाई दा घट ते वधाई दा ज़्यादा होंदा कि जिथे वो देखदे कि लोग अगे किवें निकल गए, कि मेरे च की सीगा, कमी कित्थे सी ये नहीं लभनी किसी ने, मेरे विच की नहीं सीगा बस इन्ना ही लभना लोगों ने। अनेरे रस्तियां विच हथ छड्ड देना चंगा नहीं, अनेरे रस्तियां विच हथ छड्ड देना चंगा नहीं,
रूह तक उतर गए ख्यालों विचों कट देना चंगा नहीं। रूह तक उतर के ख्यालों विचों कट देना चंगा नहीं। मैं नादान हाँ, भटक भी सकदी हाँ। मैं नादान हाँ, मैं भटक भी सकदी हाँ। दुनियादारी दी मंजर विच, दुनियादारी दी मंजर विच टुट गई है तो बहुत दूर जाके डिगांगी। दुनियादारी दे मंजर विच जे टुट गई तो बहुत दूर जाके टुटांगी, डिगांगी। सज्जन जी इन्नी उच्ची ना चढ़ाओ, सज्जन जी इन्ना उच्ची ना चढ़ाओ। डोर वड देना उच्चा आख के ये भी चंगा नहीं। अनेरे रस्तियां विच छड्ड के चले जाना ये भी चंगा नहीं। अज दी लास्ट कविता। मैं जिस दे रंग विच रंगी, मैं जिस दे रंग विच रंगी ओ होर कोई रंग विच रंगिया लगदा। मैं जिस दे रंग विच रंगी ओ होर कोई रंग विच रंगिया लगदा। वाह वे ललारिया तेरे रंग भी अजीब ने। क्योंकि आप जिसनों चाहते हैं वो थर्ड वन परसन चाहता है। हरेक की जिंदगी मोस्ट ऑफ द टाइम होंदा ही होंदा हैगा कि आप जिस भी इंसान को चाहते हो कभी आपू नहीं चाहता। ये परमात्मा वालों कुदरत वालों एक ट्रायंगल हरेक की लाइफ में होंदा ही होंदा। आई थिंक सो। वाह वे ललारिया मैं जिस दे रंग विच रंगी वो किसी होर दे रंग विच रंगिया। वाह वे ललारिया तेरे रंग भी अजीब ने। उपरों आखदा मेरे तक पहुंचने की कोशिश ना कर। सैकेंड वन परसन कह रहे कि मेरे तक पहुंचने की कोशिश ना कर। कौन दसे उसनू, कौन दसे उसनू मैं तो कदे उस तक पहुंची ही नहीं। मैं तो कदे उस तक पहुंची ही नहीं। बस वो मेरे तक पहुंच के मैनू मेरे तो बेगाना करी जांदा। बस वो मेरे तक पहुंच के मैनू मेरे तो बेगाना करी जांदा हर रोज। मैं जिस दे रंग विच रंगी वो किसी होर दे रंग विच रंगिया लगदा। तो मेरे ख्याल च अपनी कवितावां दा सिलसिला आपां उरे ही थाम दिंदे आ ते कदी फिर आपां नूं मौका मिलिया तो आपां किसी होर स्टेज ते गल करांगे कविता दी। मैनूं बहुत वधिया लग्या इस प्लेटफॉर्म ते आके। जिन्ने भी वो कमेंट पढ़े वो वधिया लगे, सांझ करदे लगे। कोई गलती हुई होवे तां माफ़ करना क्योंकि पहली बार है तो मैनूं भी कोई स्टेज ते आउण दा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने वालों पूरी कोशिश करिए मैं हर एक दे कमेंट्स पढ़ा तो जवाब देवां। तो मैं जानते हुए सिर्फ इन्ना ही कहूँगी इस प्लेटफॉर्म ते नेक्स्ट टाइम बुट्टर सर आएंगे जिन्हों का नाम ही काफ़ी है तो हरेक इंसान उन्होंने जानता है। अगले ऐतवार उन्होंने मिलना ना भुलियो, उन्होंने सुनना ना भुलियो। उन्होंने जिंदगी के कुछ पहलुओं रूबरू होंगे इस कॉमन क्रिएटिविटी के पेज से। मैनू ये कॉमन क्रिएटिविटी का पेज बहुत वधिया लग्या। मैनू स्पैशली का नाम ही बहुत वधिया लग्या कॉमन क्रिएटिविटी। जिते आम इंसान की खासियत की गल होवे। इत्थे आने लिए कोई सिफारिश नहीं चाहिए, तुहाडा कुछ होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ काबलियत का होना ज़रूरी है। मैं इस दे शुरू च इको गल कही सी कि इंसान की काबलियत का, तो दूसरा वह अपने आप नाल होना, तो तीसरा उन्होंने अपने कर्तव्य का पता होना। जिथे तीनों चीज़ां इंसान विच शामिल ने, तीनों गुण इंसान च शामिल ने, वो औरत है या आदमी है बाद की गल है, वो चंगा इंसान है तो मैनू नहीं लगता कि कुदरत वालों उन्हें कभी भी मार पाएगी। क्योंकि इंसान च कमी अपनी शख्सियत अपने कर्तव्य निभाने विच है। चाहे वो पत्नी है, भैन है, भरा है, कोई भी रिश्ता है। मैं किसी रिश्ते नूं नहीं गल कह रही है कि सारिਆਂ ਨੂੰ कह रही हाँ, विच अपने आप नूं कह रही हाँ। मनुखता अपने मनुखी कर्तव्य तो बहुत दूर जा रही है। मन्निया इस टाइम सब नूं औखा चल रहा है, हरेक इंसान अपने बारे सोच रहा है। मैं नहीं कहती कि तुसीं दूसरे बारे पहले सोचो, पर अपने वालों ऐसा कुछ ना करो कि तुसीं कट के अगे वधो। क्योंकि जब इंसान कटिया हुंदा है ना, जब वो अगे वधदा है तो तुहानूं भी डबल क्रॉस ही करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। तो कृपा करके अपने आप ते जोर दो, सिर्फ अपने आप ते। क्योंकि जिंदगी विच कोई एक भी इंसान नहीं है, एक भी नहीं इंसान हैगा जो तुहानूं तुहाडे तो वध सुधार च लैके आ सके, तुहानूं तुहाडे तो वध पॉलिश कर सके, तुहानूं तुहाडे तो वध खूबसूरत दिखा सके। कोई भी नहीं एक इंसान हैगा। जो भी इंसान जुड़िया है सिर्फ तुहाडे नाल सिर्फ और सिर्फ कोई मतलब पिछे जुड़िया है। तुहानूं सिर्फ अपने ही सुधार, अपनी ही सुधरनी विच करना है, अपने ही किरदार विच करना है।
ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਰੇਮ ਜਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो इसलिए नैचुरल ब्यूटी वही कोई चीज़ नहीं हैगी है। गुलाब दे फुल या कोई भी फुल अपने आप ही खूबसूरत ने, उन्होंने कलर देने नहीं पैंदे। तो पेंट किते कलर थोड़े दिन ही चंगे लगते ना, सीजन वाइज डेज वाइज ईयर वाइज चेंज हो जाते हैं। सो अपने आप को खूबसूरत बनाओ। हर इंसान अपने आप में बहुत खास है। परमात्मा ने उन्हें खासियत दे के और भेजा है, तो परमात्मा की खासियत को खास ही रहन दो, किसी लिए आम ना बनो। ये गल मेरे लिए भी पहले बजदी है तो उन्नी तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ बजदी है। धन्यवाद। मेरी कोई गल बुरी लगी हो तो क्षमा।